गए। रितु जी सवाल सुनिए पहले मेरा। जी। ये बात फूड सेफ्टी की हो रही है, जो पंकज जी को भी उतनी ही चाहिए जितनी सत्यनारायण सिंह जी को या आनंद जी को, मुझे आपको चाहिए। इसमें कोई हिंदू नहीं है, इसमें कोई मुसलमान नहीं है, इसमें कोई सीएए नहीं है, इसमें कोई एनआरसी नहीं है। ये हर आदमी की आवश्यकता है। हर आदमी चाहता है कि उसको हेल्दी फूड मिले और कम से कम उसको नुकसान पहुंचाने वाला फूड तो नहीं मिले। और ये आदमी आज से नहीं चाहता है, ये आदमी हमेशा से चाहता रहा है। तो इस दिशा में सोचे जाने की आवश्यकता अब जो हम महसूस कर रहे हैं, ये तो कभी की हो जानी चाहिए थी। तो मुझे ये समझाइए थोड़ा सा, राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोपों को छोड़ दीजिए, कानून की किस तरह की वो खामियां रही हैं जिसकी वजह से मिलावटखोर बचते रहे हैं, और अब ये नौबत आ जाती है कि हमको ये सोचना पड़ता है कि रासुका के तहत कार्रवाई करो अगर नहीं मानते हैं तो। कानून की खामियां इसमें इस तरह से है कि यदि किसी भी ऑफेंस को, एक्चुअली हुआ क्या, जब ये ऑफेंस शुरू हुए थे उस वक्त ऑफेंस हुआ करते थे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि दूध में पानी मिला दिया, लाइक दैट, या घी में वो मिला दिया। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि दूध बनता ही डिटर्जेंट या पता नहीं ऐसे ऐसी चीज़ों से कि जिससे आदमी खा के बच्चे बीमार हो जाते हैं या मरने जैसी स्थिति हो जाती है, भयंकर बीमारियां हो जाती है। तो जो एक स्थिति कानून की थी, बहुत कड़े प्रावधान इस तरह से नहीं रहे और गलियां निकाल के किसी न किसी तरह से मिलावटखोर बच जाते थे। तो अब स्थिति ये है कि जब पूरे देश के स्वास्थ्य, युवा बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में है और बच्चे इसकी वजह से गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं या गंभीर बीमारियां हो रही है, हॉस्पिटल में जाते तो पता चलता है कि विषाक्त दूध पिया या मिलावटी दूध पिया या मिलावटी खाना खाया, उसकी वजह से बीमार हुए और एंड ऑफ द डे कई बार ऐसा होता है कि डेथ भी हो जाती है या बीमारी ऐसी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अति आवश्यक है कि अब यदि आज हम इसमें नहीं चेते तो स्थितियां अति विकराल हो जाएगी। और उस समय ये सोच लाना, ये सोच रखना, ये बात कहना, ये एक थॉट आना कि नहीं हम इसको इस लेवल तक हम इसके लिए चिंतित हैं कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कह दिया कि मैं तो इसमें फांसी की बात करनी चाहिए मिलावटखोरों को। दूसरा, अभी जो रघु शर्मा जी ने बयान दिया है कि इसके लिए कड़े कानून और रासुका हम जाते हैं, तो हमें उस बयान का स्वागत करते हुए और हमें आशा रखते हैं कि एक जो इच्छा शक्ति सरकार की, यानी आप हायर लेवल से देखिए, मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, तो हमारे चिकित्सा मंत्री भी यही कह रहे हैं, और आप और एक शर्मा जी मैं बताऊंगी, पिछले काफी दिनों से आप देखिए लगातार मिलावटखोरों के प्रति कड़ी कार्रवाइयां हो रही है और बहुत मिलावटखोर पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि चूंकि इतने प्रोविजन इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस है कि यदि हमने पकड़ भी ली, कार्रवाई इतनी बड़ी बड़ी कर भी ली, लेकिन यदि उन्हें सजा ना मिलती है और वो रास्ते निकाल के निकल जाते हैं तो इन कार्रवाइयों का कोई फायदा नहीं होता। ठीक बात है। और इस बारे में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ आनंद जी कि इतनी कार्रवाइयों का कोई मतलब नहीं निकलता। उसका जो मोटा मोटा समझ में आता है, जैसा पढ़ने सुनने में आता है, कि जब तक ये साबित नहीं कर दें आप कि ये मिलावट किसी व्यक्ति के लिए फैटल साबित हुई है, तब तक उसको सजा नहीं मिलेगी, जुर्माना लेकर के उससे काम चला लिया जाएगा।